उस डार्क टावर के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि खतरनाक बीस्ट आंद्रे पर अटैक कर देता है, लेकिन आंद्रे उसके अटैक को काउंटर करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है और उसे काफी इजीली हरा देता है। जहाँ पर वो कह रहा होता है गेट अभी तक नहीं खुला है, क्या उन बीस्ट की थर्ड वेव्स आने वाली है। तभी अचानक से उस डार्क टावर में एक ब्लास्ट होती है और इस ब्लास्ट की वजह से आंद्रे बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, लेकिन वो देखता है कि लूफेन अपने ड्रैगन्स के साथ बाहर निकल आता है। जहाँ पर लूफेन बाहर आते हुए आंद्रे की तारीफ करता है, क्योंकि आंद्रे ने बाहर के सारे मॉन्स्टर का सफाया कर दिया है। जहाँ पर लूफेन आंद्रे का हालचाल पूछता है, तभी ज़ियाओई उस अर्थ डीमन के सर को आंद्रे के ऊपर फेंक देती है, जो कि देखते हुए आंद्रे घबरा जाता है। वो उस मॉन्स्टर को देखते हुए कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही है। तभी लूफेन उसके पास आता है और आंद्रे से कहता है यह उस अर्थ डीमन का सर है, तो टाइम वेस्ट मत करो और इसे जल्दी से मार डालो, ये कभी भी रिजरेक्ट हो सकता है। तो उसकी बातें सुनते हुए आंद्रे बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि लूफेन आंद्रे को उस मॉन्स्टर को मारने के लिए कह रहा है और इसकी वजह से आंद्रे को पॉइंट मिल जाएगा। तो लूफेन उसे समझाते हुए कहता है इतने सारे बीस्ट को मारते हुए मुझे बहुत ही ज्यादा पॉइंट मिल गए हैं, और अगर मैं इस अर्थ डीमन को मार डालूं तो तुम्हारा जो मिशन है वो हमेशा के लिए अटका रह जाएगा। जो कि देखते हुए आंद्रे लूफेन की तारीफ करता है कि लूफेन एक सच्चा दोस्त है, और इसी के साथ वो उस अर्थ डीमन को मार डालता है। इसी के साथ हमें अगली सुबह उसी दलदल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आंद्रे लूफेन से कहता है लूफेन तुमसे दोस्ती करना ये बहुत ही ज्यादा सौभाग्य की बात है। इस टास्क की वजह से मुझे 2 लाख पॉइंट्स मिले हैं और अब मैं रैंक 2 पर हूँ। तो लूफेन उससे कह रहा होता है तो फिर इसका मतलब हमारा टेम्पररी स्क्वाड यहाँ पर खत्म होता है ना। ये सुनते हुए आंद्रे थोड़ा सा उदास होता है, उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है कि वो दोनों इस नेशन के ट्रायल में एक दूसरे के खिलाफ है, क्योंकि ये एक कंपटीशन है, और अगर आंद्रे इस कंपटीशन से पहले लूफेन से मिलता तो वो उसे जरूर ड्रिंक करवाता। तो ये सुनते हुए लूफेन उससे कहता है कि उसे निराश नहीं होना चाहिए, आगे और भी मौके मिल सकते हैं। तो आंद्रे कहता है तो फिर ठीक है, ये डिसाइड हो गया, इस नेशनल ट्रायल में कोई भी नहीं मरेगा और इसके बाद हम दोनों एक बड़ा जश्न मनाएंगे और सारा पैसा मैं दूंगा। तो लूफेन हाथ मिलाते हुए उससे कहता है कि क्या ये एक प्रॉमिस है। आंद्रे भी उसके हाँ में हाँ भर देता है। तभी आंद्रे अपनी ओर से 50,000 पॉइंट लूफेन को शेयर कर देता है और उसे कहता है कि उसे ये एक्सेप्ट करना ही होगा। ये सुनते हुए लूफेन थोड़ा सा शॉक होता है, जहाँ पर आंद्रे उससे कहता है कि तुम्हारा इतना सारा खाना खाने के बाद और पीवीपी को परेशान करने के बाद अब मुझे आपकी मदद करने दो। मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखती है, लेकिन प्लीज इन्हें ले लो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। जो कि सुनते हुए लूफेन उससे कहता है कि अब आंद्रे ऐसा कह ही रहा है तो वो इसे एक्सेप्ट करेगा। तभी आंद्रे हंसते उससे कहता है मैं जाने से पहले तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और तुम्हारे पास बहुत सारे पावरफुल ड्रैगन हैं, लेकिन आखिर तुम उन बेकार लोगों के साथ टाइम वेस्ट क्यों कर रहे थे? तुम तो उन्हें एक ही स्ट्राइक के साथ मार सकते थे। तो लूफेन उससे कहता है कि यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज से नए नए इलाइट्स आए हुए हैं और उनके पास काफी सारे हिडन प्रोफेशंस हैं, लेकिन लूफेन ने उसे अभी तक नहीं देखा है। तो उनके स्किल को ऑब्जर्व करने के लिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए उसने ऐसा किया है, और ये टाइम की बर्बादी नहीं है। लूफेन जानता है कि आखिर में वही जीतेगा। तो आंद्रे वहाँ से जाते हुए कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, अब मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर सकता, अब टाइम आ चुका है कि मुझे खुद से पॉइंट्स बनाने होंगे। इसी के साथ वो वहाँ से निकल जाता है, जहाँ पे उसे देखते हुए लूफेन मनी मन कहता है कि आंद्रे बिल्कुल भी बुरा पर्सन नहीं है और उसे आशा है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं लड़ेंगे। इसी के साथ वो उसी मॉन्स्टर की तरफ देखता है और मनी मन कहता है तो चलो अब काम में वापस चलते हैं, मेरे फॉलन पपेट आर्मी में एक नया मेंबर जुड़ चुका है। इसी के साथ हमें नेशनल ट्रायल एरेना कमांड रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लूफेन नंबर 1 पर होता है और उसकी जो पॉइंट्स होती है वो 1,000,003 होती है, यानी कि अब उसके आसपास तो छोड़ो उसके दूर दूर तक कोई नहीं है। नंबर 2 पर आंद्रे है, लेकिन उसके भी पॉइंट्स 2 लाख है। हम देखते हैं आंद्रे का साथी उसे देखते हुए बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि आंद्रे अब नंबर 2 पर है। सभी लोग कह रहे होते हैं ऐसा लगता है कि 9 रियम्स के डीमंस को हराना ये इम्पॉसिबल नहीं है। तो और एक पर्सन कहता है कि ड्रैगन नेशन के रिप्रेजेंटेटिव के बिना स्नो नेशन का रिप्रेजेंटेटिव कुछ भी नहीं कर पाता। तो और एक पर्सन कहता है हाँ, अगर दूसरे रिप्रेजेंटेटिव भी इस टास्क में फंस जाएंगे तो वो आगे नहीं निकल पाएंगे। तभी वो टकला ओल्ड हान के पास जाता है और कहता है मैं ड्रैगन नेशन को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ। मिस्टर हान प्लीज स्नो नेशन से हमारे रिस्पेक्ट एक्सेप्ट कीजिए। ये सुनते हुए ओल्ड हान हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि आंद्रे बहुत ही अच्छा लड़का है, वो हमेशा दूसरों की हेल्प करता है और वो रिस्पेक्ट के लायक है। तो और एक पर्सन कहता है कि इस रेट पर होस्ट कंट्री यानी कि ताइक्वी नेशन वो रैंक 3 पर आ गया। दूसरी तरफ मिस्टर जिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वो मन ही मन अपनी भड़ास निकालते हुए कहता है यहाँ तक कि वो आंद्रे जिसके पास ना ही दिमाग है ना ही कोई नॉलेज है, वो सिर्फ ताकतवर है, लेकिन फिर भी उसने चंगहान को सरपास कर दिया। और अगर स्टार नेशन भी ऐसा पुश दिखाती है तो ताइक्वी नेशन ये तो टॉप 3 पर भी नहीं रहेगा। यहाँ तक कि 9 रियम के डीमंस की पावर को भी एडजस्ट करने से भी ताइक्वी नेशन को कोई भी फायदा नहीं हुआ। हम देखते हैं उसे धमकी आ रही होती है, जहाँ पर वो मनीमन कहता है अब बस एक ही तरीका बचा है। तभी वहाँ पर वो गार्ड आता है और मिस्टर जिन को पुकारता है। तो मिस्टर जिन उसे धमकी देते
हुए कहता है कि उसे परेशान ना करे। तो वो पर्सन कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो स्क्रोल वो बन चुका है। तो ये देखते हुए जिन बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो उससे कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, अब उनका लास्ट मेथड ये ताइक्वान नेशन को सबसे टॉप पर ला देगा। इसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो बॉडीगार्ड वही स्क्रोल को लेके आते हैं। ये देखते हुए जिन हैरान होता है और कहता है क्या ये इतनी जल्दी बन चुका है। तो वो गार्ड्स कह रहे होते हैं क्योंकि ये एक ऐसी आइटम है जिसे इमरजेंसी के दौरान सिर्फ एक बार ही यूज किया जा सकता है, इसीलिए इसे इंस्पेक्ट करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं था, तो इसलिए इसमें कुछ इश्यूज आ सकती है। लेकिन द मास्टर ऑफ एनहांसमेंट प्रोफेशंस ने ये कंफर्म किया है कि इसे यूज किया जा सकता है। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि ये स्क्रोल है ये नेशनल ट्रायल के सीक्रेट रियल में जाने के लिए एक पोर्टल बनाता है जो कि 90 सेकंड तक चलती है। लेकिन इस स्क्रोल को बहुत ही जल्दी बनाया गया है, तो इस वजह से ये एक्सट्रीमली अनस्टेबल है, जो कि देखते हुए जिन थोड़ा सा हैरान होता है। वो ऑफिसर्स कह रहे होते हैं मिस्टर जिन, हमने लंबे समय तक लुफिन पर नजर रखा है, लेकिन वहाँ पर कोई भी एबनॉर्मल एक्टिविटी नहीं पाई गई है। तो जिन थोड़ा सा गुस्सा होता है वो उन लोगों से कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो लोग इस काम के लायक नहीं है। वो मन ही मन कहता है अब लुफिन को रंगे हाथों पकड़ने का कोई रास्ता नहीं है, उसे इस आखिरी प्लान पर काम करना ही होगा। वो उन दोनों से कहता है कि उन दोनों को इस हॉलवे की रखवाली करनी है और जब तक जिन वापस ना आ जाए तब तक किसी को भी इसके पास नहीं आने देना है। जो कि देखते हुए वो गार्ड काफी हैरान होते हैं। वो लोग कहते हैं कि आखिर मिस्टर जिन क्या करने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि जिन उस स्क्रोल का यूज करते हुए एक पोर्टल ओपन करता है। वो कहता है बिल्कुल सही, मैं इस स्क्रोल का इस्तेमाल करके खुद नेशनल ट्रायल के सीक्रेट रियल में जाऊंगा और एक मैसेज पहुंचाऊंगा। ये कहते हुए वो अंदर जाने लगता है। वो ऑफिसर्स बहुत ही ज्यादा घबराए हुए होते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और ये स्क्रोल ये तो बस एक एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट है। तो दूसरा ऑफिसर कहता है अगर किसी ने मिस्टर जिन को नोटिस कर लिया या फिर वो लाइव ब्रॉडकास्ट में अपीयर हो गया तो इससे बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो मिस्टर जिन उन्हें इग्नोर करते हुए कहता है कि उसने मेन कंट्रोलर और डायरेक्टर से बात कर दी है और जब तक वो वापस नहीं आता तब तक डेजर्ट मैप की कोई फुटेज नहीं दिखाई जाएगी और उन दोनों ऑफिसर्स को इस जगह की रखवाली करनी होगी। और अगर ये बात पता चल गई तो ताइक्वान नेशन की इज्जत धूल में मिल जाएगी। और एक बात, अल्टीमेट मिशन को एक्टिवेट कर दो। लुफिन अभी एक नए 9 रियल्म्स डीमंस की मिशन को ढूंढ रहा है, तो अब ज्यादा सोचने का टाइम नहीं है। इसी के साथ हमें नेशनल ट्रायल का सीन दिखाया जाता है। लुफिन डेजर्ट एरिया में आ जाता है जहाँ पर उसके सामने एक मिशन टास्क होता है, जहाँ पर वो उसे देखते हुए कहता है कि इस बार क्या ये अर्थ डीमन इस डेजर्ट में होगा। और जैसे वो उस मिशन को एक्टिवेट करता है उसके सामने वही डार्क टावर अपीयर हो जाती है। ऐसा लगता है कि इस बार मुझे डार्क टावर को ढूंढना नहीं पड़ेगा, ये तो मेरे सामने अपीयर हो रहा है। तभी जिया हुई ये देखते हुए घबराने लगती है। लुफिन मन ही मन कहता है कंपटीशन के रूल के अकॉर्डिंग ऐसे हाई पॉइंट वाले मिशन ये काफी ज्यादा रेयर होते हैं। उसने अभी तक 3 मिशन को एक्सेप्ट किए हैं जहाँ ये सारे मिशन 9 रियल्म्स डीमंस के बारे में है, लेकिन इस बार ये काफी ज्यादा अजीब है। इसी के साथ वो जियाओ पर बैठते हुए उसे आगे बढ़ने को कहता है। वो मन ही मन कहता है कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे ये मिशन जानबूझकर अरेंज किया गया है और जैसे की उम्मीद थी ताइक्वान नेशन के जरिए होस्ट की गई कंपटीशन हर तरीके से छिपे हुए ट्रिक से भरी हुई है। हम देखते हैं उसके सामने काफी सारे मॉन्स्टर्स आते हैं, जो कि देखते हुए लुफिन अपने बाकी के ड्रैगन्स को समन कर देता है और जिनचेन को स्टार ड्रैगन स्टारलाइट फॉर्म में स्विच करने के लिए कहता है और उसे लेते हुए उसी डार्क टावर में घुस जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके सामने एक खतरनाक अर्थ डीमन बैठा हुआ होता है। वो उसे देखते हुए कहता है आखिर मेरे इलाके में किसने कदम रखा है, ऐसा लग रहा है कि कोई मौत की तलाश में है। हम देखते हैं उसके चारों ओर काफी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं और इसी के साथ इस अर्थ डीमन की लेवल 85 होती है, जहाँ पर लुफिन उस अर्थ डीमन से कहता है मैं तुमसे माफी चाहता हूँ लेकिन अब तुम मरने वाले हो। और इसी के साथ वो बाकी दोनों अर्थ डीमन को समन कर देता है, साथ ही साथ अपने सारे ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है और कहता है तो फिर चलो इसे जल्दी से फिनिश करते हैं। इसी के साथ सीन चेंज होता है। हम एक प्लेयर को देखते हैं जो कि किसी से अपने जान की भीख मांग रहा होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके सामने मुशाशी होता है जो कि उसके गले पे स्वाड रखते हुए कहता है कि क्या अब तुम भीख मांग रहे हो। हम देखते हैं उसकी पॉइंट 1 लाख से ज्यादा होती है, जहाँ पर वो दूसरा पर्सन यानी कि माइक्रो कंट्री का उस्पेन उससे कहता है कि वो उसकी जान को बख्श दे, बदले के तौर पे वो अपनी सारी के सारी पॉइंट्स उसे ट्रांसफर कर देगा। तो मुशाशी कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, इससे अच्छा तो वो उस पेन को तुरंत मार डालेगा और उसके सारे पॉइंट्स को ले लेगा। इसी के साथ वो आगे बढ़ता है और अपने जूते को उसके मुंह के पास रखते हुए कहता है कि उस पेन उसके जूते चाटे और ये कह के चिल्लाए कि माइक्रोनेशन बस कुत्ता और सुअर है। तो उस पेन घबराते हुए कहता है नहीं मैं नहीं कर सकता। मुशाशी उससे कहता है कि क्या वो ऐसा नहीं करेगा तो फिर वो उसे मार डालेगा। तो उस पेन माफी मांगते हुए राजी हो जाता है और उसके पैरों को चाटते हुए कहता है कि माइक्रो कंट्री के लोग सुअर और कुत्ते हैं। ये देखते हुए मुशाशी जोरों से हंसने लगता है, लेकिन तभी अचानक से पीछे से एक अटैक आते हुए उस पेन को मार डालती है, जहाँ पर ये देखते हुए मुशाशी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो देखता है कि ये और कोई नहीं बल्कि चेंगहान है। वो उससे कहता है चेंगहान आखिर तुम क्या कर रहे हो, मैं तो अभी अच्छे से मजा भी नहीं कर पाया। तो चेंगहान उससे कहता है वो वैसे भी मरने वाला था
क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम किसी की जान बख्श दोगे। तो मुशाशी अजीब सा चेहरा बनाते हुए उससे कहता है कि चेंगहान ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, ये तो मुशाशी का शिकार था और उसे ही इस पर्सन को मारना था, लेकिन चेंगहान ने उसके सारे के सारे पॉइंट्स ले लिए। तो चेंगहान कहता है कि मुशाशी काफी ज्यादा स्लो है और चेंगहान ने उसे पॉइंट्स के लिए नहीं बल्कि इसलिए मारा क्योंकि उसका एक मिशन अभी भी बाकी है। जो कि सुनते हुए मुशाशी कहता है कि क्या मिशन? तभी वहाँ पर मिस्टर जिन अपीयर होता है, जो कि देखते हुए दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। मुशाशी कहता है कि क्या ये पॉसिबल भी है, मतलब ये लोग तो चीटिंग की हद पार कर रहे हैं। खैर ये एपिसोड इतना ही है, वीडियो आएगी डेली तो चिंता मत करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।